और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करने वाले हैं। रेडियो कार्यक्रम के जरिए मन की बात करेंगे, देशवासियों से संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मन की बात का आज 129वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। तो 11 बजे का समय जब मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। रेडियो कार्यक्रम के जरिए मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और देशवासियों के साथ वो सीधे संवाद करेंगे। मन की बात का आज 129वां एपिसोड प्रसारित होने वाला है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की। सरावगी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बता दें कि बिहार बीजेपी की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार संजय सरावगी दिल्ली पहुंचे हुए हैं और ऐसे में उन्होंने वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन लिया है। नेताओं के बीच संगठन विस्तार और विकसित बिहार जैसे कई मुद्दों पर इस दौरान बातचीत की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर देखिए, दो नए नेतृत्व, दो ऐसे चेहरे जो युवा चेहरे हैं और उनके ऊपर भरोसा करते हुए बीजेपी ने एक को क्षेत्रीय स्तर पर बिहार में बड़ी भूमिका निभाने का मौका दिया है, तो दूसरे को राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की तरफ से कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी का बनाया गया। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास को लेकर के सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। जेडीयू और आरजेडी में तीखा हमले का दौर जारी है। 10 सर्कुलर रोड आवास में गुरुवार रात से सामान को छोटे वाहनों में लाद करके शिफ्ट किए जाने की तस्वीर भी देखिए सामने आई है। और इसको लेकर के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बड़ा बयान दे दिया। नीरज कुमार ने यह दावा किया कि राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर तहखाना है। नीरज के इसी बयान पर बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आरजेडी प्रवक्ता ने भी जेडीयू बीजेपी पर सियासी हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। उनका है कि जब घर का अभिभावक नहीं यहाँ है, आज्ञा किसने दिया यह पता नहीं चल पा रहा है, तो उस घर के अंदर तो तहखाना भी हो सकता है। वहां पर जमीन का डीड, सोना चांदी रुपया, अरे सब तो कर्म दुनिया का एको को बचा हुआ है नहीं। तो करा ले जांच, तो जांच क्या तरखाना है नहीं तरखाना, हम सोचे तो कोई तरखाना तो था नहीं। अब क्या तरखाना है नहीं तरखाना, तो जांच कराने का विषय होता है। आवास में रह रहे हैं, उसको लेकर करके हाय तौबा मचाई जा रही है। वह भी पूरे तौर पर एक खबरें बनाई जा रही है। मुझे हैरानी होती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी किस भवन में जाएंगे, निजी में जाएंगे, सरकारी में जाएंगे, इसको लेकर के आपको चिंता क्यों हो रही है? उनका निजी फैसला होगा, कहां जाएंगे वो। ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई जो रात के अंधेरे में कोड़ कोड़ करके आपको सामान ले जाना पड़ा और ये पौधे और ये गमले ले जाने पड़ गए? लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी देवी जी खुद 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें आवास से संबंधित सारे नियम तो खुद पता है। नोटिस तो बहुत पहले से आया हुआ था और उन्हें आवास खाली करना है ये भी वो जानते हैं। तो क्या आपने छुपाया हुआ था लालू जी, क्या आपने छुपाया हुआ था राबड़ी जी, जो गड़ा हुआ धन आप चुपचाप लेके गए? उन्नाव रेप केस में अभियुक्त को जमानत मिलने के बाद कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन का कोई अर्थ ही अब नहीं रह गया है। उनके नेताओं में भारत के प्रति कोई समर्पण नहीं रह गया है। बीजेपी सांसद ने विदेशों में जाकर भारत की छवि खराब करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता ने ऐसे नेताओं को नकार दिया है। देखिए, कांग्रेस का जो प्रदर्शन है उसका कोई तुक नहीं है, बिना माने मतलब का है। उसके नेता ही जो हैं, या भारत के प्रति उनका समर्पण नहीं है। वह भारत में तो कुछ बोले न बोले अलग बात है, विदेशों में भी जाते हैं तो भारत के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। ऐसे उनके अंदर जो राष्ट्रीय भाव है, राष्ट्रीयता है, वो न के बराबर है। इसका सीधे सीधे जीता जागता उदाहरण। चलिए, खबर अब दरभंगा से है, जहां SC/ST कल्याण योजनाओं की प्रखंडीय स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है और बैठक की अध्यक्षता बिहार के
अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखिंद्र कुमार पासवान ने किया। मंत्री ने दलित और वंचित परिवारों में भूमिहीनों की पहचान कर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने का निर्देश दिलाया। आपको बता दें कि बैठक में 24 नए आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन भी किया गया और इसके साथ ही छात्रावास, भोजन और जीविका योजनाओं की गुणवत्ता पर विस्तृत समीक्षा की गई। जाति समाज का टोला है, उस टोला में सामुदायिक भवन का भी निर्माण हो रहा है। जहां नहीं हुआ है, जो वंचित बच गया है, उसको भी समीक्षा कर उसको भी सूची बनाना, उसको विभाग को भेजना। अब कई कामों को हम लोगों ने किया है जो भूमिहीन है बच्चे, और ये परिवार आज भी दलित समाज के भूमिहीन है, जिनको जमीन नहीं मिला, उसको भी हमने अपने BWO को आदेश किया है कि आप लोग सब सर्वे कराओ, और सर्वे कराकर वो भी रिपोर्ट अपने विभाग को दीजिए। एक रिपोर्ट DM को दीजिए, एक रिपोर्ट विभाग को भेजिए, ताकि भूमिहीनों को चयनित करके उसको भूमि ही दिया जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भवन भी दिया जाए। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जो आज 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंच रही हैं और इसे लेकर रांची, जमशेदपुर और गुमला में विशेष अलर्ट जारी किया गया है। राष्ट्रपति आज शाम रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। पुलिस कर्मियों और प्रशासनिक कर्मियों को विशेष रूप से उनके डू एंड डोंट जो हैं वो बता दिए गए हैं कि भाई आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मियों को मोबाइल के बेवजह इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाई गई है और उन्हें निर्देशित किया गया है। वहीं पुलिस कर्मियों को खाकी यूनिफॉर्म पहनने का निर्देश भी इसमें शामिल है। साथ ही ऊंची इमारतों के साथ सड़कों के कट्स पर विशेष अलर्ट रखने के दिशा निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करें तो हर चीज की बहुत बारीक मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अलर्ट मोड पर राजधानी रांची, क्योंकि इस वक्त राष्ट्रपति का 3 दिवसीय झारखंड दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज शाम वो रांची एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और उसके बाद इसे लेकर जो इमारतों से लेकर सड़कों तक गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। पुलिस अधिकारियों को इस बाबत सभी निर्देश से अवगत कराया गया। आज इन सब लोगों को डिटेल में ब्रीफिंग किया गया है, डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना है, और उसके साथ ही इसके बाद ड्राई रन और बाकी सब चीज़ों की तैयारियों की समीक्षा लास्ट मिनट जो रहती है वो शुरू हो जाएगी। तो आई एम श्योर कि बहुत ही अच्छे से और सुरक्षात्मक तरीके से ये पूरा दौरा जो है वो संपन्न होगा। हम सभी रांची पुलिस के जितने भी कर्मी और जितने पदाधिकारी हैं, हम लोग सभी प्रतिबद्ध हैं और अपनी ड्यूटी को लेकर सजग हैं कि इस भ्रमण कार्यक्रम को हम लोग ढंग से करवाएं। इसी को लेकर आज यहाँ पे ब्रीफिंग की गई थी। उसी में हाई राइज और अन्य जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में सभी वरीय पदाधिकारियों द्वारा ब्रीफ किया गया। ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात है और उसी के संबंध में उनके ट्रैफिक आवागमन और सुरक्षा की दृष्टिकोण से जो कुछ कट्स में जो है जब उनका मूवमेंट रहेगा उस समय तो थोड़ा हम लोग रोकेंगे और एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस को कोई समस्या नहीं होगा, ये भी देखा जाएगा। देखिए, बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में बिहार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे आरोपी इजमाम उल आलम का एनकाउंटर किया है और पुलिस ने इसके पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा भी बरामद किया। स्ट्रेचर पर लादकर जिसे पुलिस वाले ले जा रहे हैं वो है इंजमाम उल आलम। 21 साल का इंजमामुल कोई आम बीमार व्यक्ति नहीं है, बल्कि गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी का दूसरा मुख्य आरोपी है, जिसकी तलाश में पुलिस लगी हुई थी। थावे थाना क्षेत्र के रिखई टोला के पास पुलिस की अपराधियों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में इंजमामुल आलम गंभीर रूप से जख्मी हुआ है, जिसे सदर अस्पताल से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं इसके दूसरे साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने इंजमामुल आलम के पास से चोरी किए गए सोने की मुकुट का कुछ हिस्सा बरामद किया है। आर्म्स एक्ट में पहले भी जेल जा चुका इंजमामुल आलम मोतिहारी के राजेपुर का रहने वाला है, जो फिलहाल शाहपुर के रानी सागर में रह रहा था और एक वहीं से बड़ा आपराधिक गिरोह ऑपरेट भी कर रहा था। और यहीं पर पिछले वो 1 साल से इंजमामुल आलम अपना आशियाना बनाए हुए था, ठिकाना बनाए हुए था। और यहीं पर वो एक ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़की के साथ शादी करके रहता था। बता दें, 17 दिसंबर की रात थावे मंदिर में चोरी हुई थी। चोर
देवी के मुकुट सहित सोने चांदी के गहने चुरा लिए थे। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था और चोरों पर पुलिस ने 1 लाख तक का इनाम भी रखा था। इस पूरे चोरी कांड में कई लोगों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से गाजीपुर के रहने वाले मुख्य आरोपी दीपक राय को पुलिस जेल भेज चुकी है और अब इंजमामुल आलम का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर मुंगेर से है, जहां शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया है। शराब माफिया ने ईंट पत्थर से टीम पर हमला कर दिया। क्यूआरटी क्विक रिस्पांस टीम के 3 जवान जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं और हमले के दौरान सरकारी हथियार छीनने की भी कोशिश की जाने की बात सामने आ रही है। पुलिस टीम ने हथियार छीने जाने की पुष्टि हालांकि अभी नहीं की है। एसटीपीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस ने नाकेबंदी जरूर कर दी है। नया रामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पश्चिमी पंचायत की एक घटना और पुलिस टीम पर हमला किया गया ईंट पत्थरों से। कई थानों की पुलिस फिलहाल इस वक्त इस इलाके को वार्डन ऑफ की हुई है, घेराबंदी कर जांच में जुट गई है। इसी बीच देखिए मोतिहारी से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां नकली पेट्रोल डीजल बनाने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 9,600 लीटर नकली ईंधन बरामद किया गया। आपको बता दें कि कार्रवाई में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। नकली ईंधन बनाने का केमिकल भी जब्त किया गया। रामगढ़वा थाना इलाके की ये छापेमारी की गई। अन्य ठिकानों पर भी छापेमारी लगातार जारी है। तो मोतिहारी से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, नकली पेट्रोल डीजल बनाने वाले गिरोह का बड़ा खुलासा किया गया है। 9,600 लीटर नकली ईंधन भी बरामद किया गया और 5 आरोपी को इस कार्रवाई में गिरफ्तार भी किया गया। आपको बता दें कि नकली ईंधन बनाने का केमिकल भी जब्त कर लिया है और आगे छापेमारी जारी है। रामगढ़वा थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आलोक में पुलिस टीम के द्वारा छापामारी किया गया है, जिसमें हम लोगों को सूचना थी कि भारत से नेपाल जाने वाले टैंकरों से तथा अन्य ट्रकों से तेल चोरी की कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में राजपत्रित पदाधिकारी को शामिल करते हुए हम लोगों के द्वारा कलवारी मझरिया तथा आमोदही स्थित 4 दीवारी के अंदर जो पार्किंग का स्पेस है वहाँ पे छापामारी किया गया, जिसमें 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। मिथिला की कला और संस्कृति देश और दुनिया में प्रचलित है। अपनी अलग पहचान बनाने वाले कलाकारों के लिए बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कलाकारों को हर माह 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा और कला एवं संस्कृति मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने इसे लेकर बड़ी घोषणा की। मंत्री अरुण शंकर प्रसाद दरभंगा पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। हम लोग नया एक काम करने जा रहे हैं, वो है कलाकारों को पेंशन देना और जो निबंधित कलाकार हैं ऐसे कलाकारों को चिन्हित करके विभाग 3,000 रुपया मासिक आगे पेंशन देने जा रहे हैं। देखिए शेखपुरा में मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन की तरफ से अब जॉब कार्ड धारी मजदूरों को रोजगार दिलाया जाएगा और इसके लिए मजदूरों को 15 जनवरी तक जॉब कार्ड का ई-KYC कराना होगा। साथ ही प्रशासन फर्जी जॉब कार्ड की पहचान कर उसे रद्द भी करेगा। शेखपुरा जिले में मनरेगा योजना का नाम जब बदल गया है, केंद्र सरकार ने जब बदला है, बीबीजी रामजी योजना के नाम से जो जाना जा रहा है, वैसी योजनाओं में जो लूट खसोट की बात शिकायतें बराबर मिलती थी, अब जिला प्रशासन इसे गंभीरता से लिया है। तो फर्जीवाड़ा की संभावना बहुत कम हो गया हमारे यहाँ। लेकिन अब के डेट में जिन भी व्यक्ति का जॉब कार्ड है, लगभग 1,68,000 के आसपास जॉब कार्ड हमारे यहाँ है और उसमें ये स्पष्ट रूप से सरकार का निर्देश है कि इन सभी जॉब कार्ड का ई-KYC होगा। जैसे आप जानते हैं कि बैंकों में ई-KYC होता है सभी लाभार्थियों का, खाता धारकों का, उसी प्रकार से जॉब कार्ड के सभी जॉब कार्डधारी को ई-KYC करना अनिवार्य है। तो ये हम लोगों का काम चल रहा है आज की डेट में। अराउंड 60 टाइमलाइन बहुत स्पष्ट है, 15 जनवरी तक हम लोग को समाप्त कर देना है इसको और कोशिश हमारी यही है कि हम लोग 15 जनवरी तक ना जाए। अराउंड 68% के आसपास हम लोग कर चुके हैं और अगले 4-5 दिनों में हम लोग समाप्त करने का प्रयास करेंगे। 31 दिसंबर तक कोशिश करेंगे कि हम लोग 100% जो कर ले।
तो पहला टारगेट इसमें यह है जो एक्टिव हमारे जॉब कार्डधारी है, जो कि काम करते हैं, जिन्होंने जॉब की मांग की है, उनका पहले कर रहे हैं। और तत्पश्चात तो उसके उपरांत हम लोग बाकी जो बचे हुए ऑल है, यानी कि ऐसे जॉब कार्डधारी है जिन्होंने जॉब कार्ड खुलवाया बट जॉब की मांग नहीं की है, तो उनका भी हम लोग एक कर रहे हैं। और जहाँ तक वीवी विकसित भारत जी राम जी का है, मनरेगा नाम चिन्ह परिवर्तित हो गया है और जो सही जॉब कार्डधारी मजदूर होंगे उसका नाम रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो लाखों रुपया का जो 12 हो रहा थी योजनाओं के नाम पर, उस पर रोक लगेगी। निश्चित रूप से जिला प्रशासन का जो पहल है वो सकारात्मक पहल माना जा रहा है। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और अब बात सर्दी के सितम की, तो सीतामढ़ी शहर से होकर गुजरने वाली लक्ष्मण नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो गई है और इस वजह से देखिए प्रदूषण का असर जैसे बढ़ा, उसके बाद उसका असर भी लोगों के जीवन पर साफ नजर आता है। हालांकि अब यहां पर एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने यहां निर्देश दिया है कि कूड़ा न फेंका जाए, लेकिन इसके बावजूद अनदेखी साफ तौर पर नजर आती है। हर तरफ आप देखिए कूड़े का अंबार आपको दिखेगा और इसका प्रतिकूल प्रभाव जो है वो लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। बरसात में लहलहाने यहाँ जो नदी है वो नाले का रूप ले चुकी है, तो बरसात में ये नदी का अलग ही रूप दिखता है, जबकि अब इसकी स्थिति देखिए ये नाले में तब्दील हो चुकी है। सरकार के द्वारा नदियों को प्रदूषित होने से बचाने को लेकर लगातार अभियान चला रही है, लेकिन हम आपको हैरान कर देने वाली एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। यह सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली लक्ष्मणा नदी है, जिसकी मान्यता रामायण काल से जुड़ी हुई है और आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं इस नदी की स्थिति क्या है। सीतामढ़ी के जिला पदाधिकारी ऋषि पांडे के द्वारा भी एक पखवाड़े पहले नदी को प्रदूषित होने से बचाने को लेकर लगातार नगर निगम को निर्देश जारी किया गया था और नदी में कूड़ा करकट फेंकने पर सख्त तरीके से पाबंदी लगाने का निर्देश जारी किया गया था। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली इस नदी की स्थिति क्या है और यह नदी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुकी है और इसकी हालत बद से बदतर नजर आ रही है। नदी पूरी तरीके से नाला का शक्ल अख्तियार कर चुकी है और इस नदी की उड़ाही पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा तकरीबन 600 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च की गई थी। लेकिन आप तस्वीर देख सकते हैं नदी की स्थिति क्या है। आज की तारीख में सीतामढ़ी शहर से गुजरने वाली यह लक्ष्मणा नदी, जिसे लखनदेई नदी के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरीके से प्रदूषित होकर रह गई है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। देखिए भागलपुर में भी लोगों को भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से सिल्क सिटी शीतलहर की चपेट में है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जबकि दिन में चल रही पछुआ हवा से कनकनी बढ़ गई है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। ठंड को लेकर पूरे बिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पिछले एक सप्ताह से सिल्क सिटी भागलपुर भी शीतलहर की चपेट में है। ठंड जिस तरह से बढ़ा है तो साफ तौर पे लोगों की जो दिनचर्या है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। खासकर रोजमर्रा के काम से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। ठंड कैसा है? बहुत जोर ठंड है। ठंड है, बहुत जोर ठंड है। कैसे बच रहे हैं? बच रहे हैं, यही आग तक लगा ताप रहे हैं रोड पे। परेशानी बढ़ी है? परेशानी बहुत बढ़ी है। देखिए जो लोग हैं वो ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। खास तौर पर हाल के दिनों में जैसे ठंड में बढ़ोतरी हुई है, तो ऐसे में साफ तौर पर जो लोगों की परेशानी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में लोगों को अभी और सर्दी सताएगी। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर।
और अब बात उज्जैन की, जहां पर नववर्ष के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बीते 3 दिनों में अगर बात करें तो 5.5 लाख से ज्यादा भक्त जो हैं वो बाबा महाकाल के दर्शन कर चुके हैं। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। श्रद्धालुओं की सुविधा और यातायात व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने सख्त एक्शन प्लान भी बनाया हुआ है। मंदिर क्षेत्र में अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कई वाहनों के टायरों की हवा तक निकाल दी गई, तो कई पर चालान जैसे कार्रवाई भी की गई है। कोट मोहल्ला से लेकर महाकाल घाटी और गेट नंबर 4 तक पिछले 3 दिन से लगातार जाम हटाने की जो कवायद है वो की जा रही है। अस्थायी अतिक्रमण और दुकानों को भी हटाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पूरी दर्शन व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को प्लान किया गया है, जिसमें लगभग 400 से भी अधिक का पुलिस बल लगा हुआ है। इसमें यातायात व्यवस्था, डाइवर्जंस, इमरजेंसी फैसिलिटीज जो हो गई, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की, सबको इंगेज रखा गया है। चूंकि भीड़ का प्रबंधन के लिए एंट्रेंस शक्तिपथ तरफ से हो रहा है और एग्जिट बड़ा गणेश मंदिर की रोड तरफ से है, इन्हें इस पूरे क्षेत्र में लगातार ड्रोन के थ्रू, सीसीटीवी कंट्रोल रूम के थ्रू लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। महाकालेश्वर मंदिर में नए वर्ष को लेकर पूरी तैयारियां की गई है और ऐसे में जो श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो और कम से कम समय में दर्शन हो सके, इसी को लेकर जो है ऑनलाइन भस्म आरती की बुकिंग बंद कर दी गई है 5 जनवरी तक के लिए। साथ ही जो है चलित्र भस्म आरती में आम श्रद्धालुओं को जो है प्रवेश मिल पाएगा और इसी के साथ कम से कम समय में यानी 40 से 45 मिनट में श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से महाकालेश्वर मंदिर में आप आना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ की जो होटलें हैं वो सारी बुकिंग हैं और इसी के साथ जो आने के लिए साधन है उसके लिए सारी व्यवस्थाएं जो है देखनी होगी। और इसी के साथ ही जो महाकाल मंदिर में जो दर्शन के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मंदिर समिति का मानना है कि 12 लाख से अधिक श्रद्धालु आने की संभावना, और अभी 3 दिन की बात की जाए तो 3 दिन में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु ने महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन किए हैं। अभी जो है लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में आने वाले समय में 1 जनवरी तक जो है इस पूरे दर्शन की जो है संख्या श्रद्धालुओं की बढ़ सकती है और ऐसे में ये 12 लाख से अधिक के श्रद्धालु आने की संभावना जताई जा रही है। जब किसी सुपरस्टार का जन्मदिन आता है तो आमतौर पर केक पार्टी और भीड़भाड़ वाली तस्वीरें हमें देखने को मिलती है, लेकिन सलमान खान ने अपना बर्थडे एकदम अलग तरीके से मनाया। सलमान खान के जन्मदिन पर जो तस्वीरें सामने आई उसमें भाईजान किसी पार्टी में नहीं बल्कि साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। सलमान ने पनवेल स्थित अपने फार्म हाउस पर बर्थडे पार्टी दी। कई बड़े स्टार उन्हें बर्थडे विश करने के लिए उनके पनवेल स्थित फार्म हाउस पहुंचे, लेकिन इस दौरान सलमान खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है और सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस वीडियो में सुपरस्टार सलमान खान उबड़ खाबड़ सड़क पर हवा की रफ्तार में साइकिल चलाते नजर आ रहे हैं। भाई गलवान तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।